सो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम सुनील उइके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ कॉन्सेप्ट पे अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि आज जो ठंड है बहुत ज्यादा ठंड है, और स्टूडेंट्स हम इतने ठंड होने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दिस इज द डेडिकेशन फॉर मी। ऐसा डेडिकेशन आपके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट उठते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा आप लोगों को लिए, ठीक है? तो आप टाइम पे उठिए, आप लाइफ में पंक्चुअल बनिए, बी डिसिप्लिन, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंस। आपको जैसा भी रहना आप रहिए, लेकिन हमेशा एक जुनूनी व्यक्ति रहिए। सो इसी के साथ हम चालू करते हैं बेटा। कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, और ये एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं। किसकी बात करते हैं बेटा अपन? आज अपने पास पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, फिर भी अपने पास में हाथ दिया हुआ है, अपने पास बहुत सारे हथियार हैं। पहले लोगों के पास में कुछ औजार नहीं था, तो उनके पास में जो क्या बोलते नखून, ये बहुत काम के थे। ठीक है, आज अपने पास उंगली काम के है। किसकी बात करते बेटा अपन? आज प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करो, है ना? सबसे पहले आप स्ट्रक्चर याद करो। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? सेकंड में आओगे तो अब बताओ सर कि V1 और V4 क्या है? सभी बच्चों को डाउट है? ओके, आप सभी को पता है कि गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा? वेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? गोन होता है, और गोज फोर्थ हो जाता है, एस वाला। उसी प्रकार आपको पता है फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? टेक। सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा? टुक। थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? टेकन और टेक्स। ठीक है, अब इनको हमारा प्रयास रहेगा कि इसको थोड़ा सा हम छोटा बड़ा कर सके, है ना? बहुत शानदार। ठीक है, उसी प्रकार आप सभी को पता है कि स्पीक, किसकी बात करें बेटा अपन? स्पीक की बात करते हैं। स्पीक सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्पोक। थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्पोकन और स्पीक्स। ठीक है, वैसे वर्ब याद कर सकते हो आप लोग। उसी प्रकार आपको पता है डू सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा? डिड। थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? डन और डज। तो अपन ने जिससे पहले जो पढ़े थे अपन ने, ठीक है, ठीक है, क्लियर है आप सभी को? तो ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं, तो आज अपन किस किस का यूज करेंगे? दो चीजों का यूज करेंगे अपन। किसका यूज करेंगे बेटा? दो चीजों का यूज करेंगे। पहले इसका यूज करेंगे अपन, और V4 का। इतना क्लियर है? तो अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो ऐसे ही वर्ब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार आप नेक्स्ट पेज अपन चलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर क्या था बेटा? आपको पता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है सर कि V1 किसके साथ में आएगा और V4 किसके साथ में आएगा। दिस इज द कंफ्यूजन फॉर यू। ओके, डोंट वरी स्टूडेंट्स, आई एम हियर। ओके, आई वी यू और दे के लिए क्या आएगा बेटा? V1। क्या आएगा बेटा? V1। ओके, सॉरी फॉर दैट समटाइम। ओके, क्या आएगा बेटा? V1 आएगा। उसी प्रकार कलर चेंज करो, बहुत शानदार। उसी प्रकार ही, सी, इट और किसी नेम के साथ में क्या आएगा बेटा? V4। ठीक है, क्लासेस को बहुत बेटा आपको पेन और कॉपी के साथ में लिखना है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ देखते हैं, है ना? तो देखना नहीं है, साथ में आपको लिखना भी है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे है तो उनके साथ में V1 यूज करना है। अगर सब्जेक्ट ही सी इट और नेम है तो उसके साथ में V4 का यूज करना है। ठीक है, अब दूसरी बात है बेटा कि इस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग अपन कहां करते हैं?
ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, ठीक है। इसको आपको पता है कि पहला यूज अपन करते हैं डेली रूटीन के लिए, डेली रूटीन्स के लिए, ठीक है। डेली रूटीन्स क्या हो सकता है आपका दिनचर्या, कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, आई वेकअप एट 6 o'clock, और उसी प्रकार मैं सुबह 10 बजे कॉलेज जाता हूं, सुबह 9 बजे कोचिंग आता हूं, लंच इतने बजे करता हूं, लंच 2 बजे करता हूं, है ना, इतने बजे कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, इतने बजे मैं ग्राउंड जाता हूं। तो ये आपका क्या है, डेली एक्टिविटी या फिर डेली रूटीन्स, ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग करते हैं बेटा अपन हैबिट्स। हैबिट्स हैबिट्स मीन्स क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लेट उठते हैं, कुछ बच्चे आलसी होते हैं, और कुछ बच्चे बहुत डेडिकेशन या डेडिकेटेड साथ रहते हैं, है ना। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन हैबिट्स बोलते हैं। अपन पता है कुछ अपने दोस्त हमेशा झूठ बोलते हैं, तो उसकी हैबिट है, ठीक है। या कुछ लोग मीठा बहुत खाते हैं, है ना, तो ये सब हैबिट्स में आ जाएगा। और उसी प्रकार तीसरे की बात करते हैं अपन नेचुरल ट्रूथ, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट आएगा कैरेक्टर और मैथ्स एंड साइंस रूल्स के लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब पहले सेंटेंस बनाओ, मैं कॉलेज जाता हूं। दूसरा है वह स्कूल जाती है। तो बताओ बेटा इसमें क्या आएगा, बताओ। स्ट्रक्चर को फॉलो करना है अपन को, किसको फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो पहला क्या आएगा, मैं का क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। आई के साथ में जाने को क्या बोलते हैं अपन, गो। तो क्या आएगा यहाँ पे, आई गो। वर्ब आ गए टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। उसी प्रकार भैया नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह स्कूल जाती है। तो इसका क्या जाएगा, सी। सी के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा बेटा, गोज वाला, फोर्थ। सी गोज टू स्कूल, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। अब अपन बात करते हैं भैया, किसकी बात करते हैं बेटा, नेगेटिव की, ठीक है। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, इसका सब स्ट्रक्चर लिख लो, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस डच प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद करना आपको बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लो, हाँ ठीक है। स्ट्रक्चर लिख दिया आपने, तो आपको क्या लेना कि आई वी यू और दे के साथ में V1 आएगा, नहीं डू आएगा, क्या आएगा बेटा, डू आएगा, क्या आएगा बेटा, डू आएगा, ठीक है। उसी प्रकार ही सी इट और नेम के साथ में क्या आएगा बेटा, डज आएगा, डज नॉट, इसमें क्या आएगा बेटा, डू नॉट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लिख के रखना आपको, क्योंकि आज अपने पास में पेंसिल नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझ जाओगे। क्योंकि अगर सुनील सर ने किसी को इंग्लिश पढ़ाया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला नहीं सीख सकता है। बस आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पूछना है ना, ये आपके अंदर में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन ऊपर कर लेते बेटा, ठीक, कोई बात नहीं, किस पॉइंट में गए, ठीक है। अब बताओ, मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, क्या है, पहला है मैं
कॉलेज नहीं जाती हूँ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखो, वह स्कूल नहीं जाती है। बताओ बेटा क्या आएगा, मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, तो इसमें क्या आएगा, आई के साथ में क्या आएगा बेटा, डू नॉट। तो आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस लिखा है कि वह स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाती है, तो इस कंडीशन के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हो बेटा, सी, सब्जेक्ट में सी लड़की की बात हो रही, डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये अपना पहला अफर्मेटिव था, ये दूसरा नेगेटिव हो गए। अब जो तीसरा जो पढ़े अपन इंट्रोगेटिव पढ़ सकते हो आप लोग। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा, डू और डज सामने आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था क्या मैं कॉलेज जाती हूं। ठीक है, क्या आएगा पहला, क्या मैं कॉलेज जाती ओके हूं, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या आएगा, डू आई गो टू कॉलेज। या फिर अपन स्पोकन की भाषा में क्या बोलते हैं, डू यू गो टू कॉलेज। ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन स्पोकन भाषा में, स्पोकन लैंग्वेज अपन बोल सकते हैं इसको, डू यू गो टू कॉलेज और क्वेश्चन मार्क, क्या तुम कॉलेज जाते हो। ठीक है, क्या है बेटा, क्या आप कॉलेज जाते हो और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा और क्या बचा है, डच का प्रयोग करते अपन, क्या है, डज सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो क्या वह स्कूल जाती है बेटा, ऐसा पर बना सकते हो। और जब भी तीनों को एक साथ मर्ज करना है तो स्पोकन की भाषा में ऐसे करते हैं। मैंने पूछा डज सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है, इसको अपन आंसर ऐसे दे सकते हैं, नो सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। अगर मान लो स्कूल जाती है तो क्या लिख सकते अपन, यस सी गोज टू स्कूल। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो बेटा। बाकी हमने इसके आगे एक और नेक्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर देंगे, तो उस वीडियो को आप फॉलो करिए और डेफिनेटली आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में किसी प्रकार के डाउट्स है या फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है ना, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, एमपी पुलिस का हो या फिर एमपीपीएससी का हो, सारे टेस्ट अपने पास में अवेलेबल हैं। और कुछ बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं इंग्लिश को लेकर, है ना, या फिर मैथमेटिक्स को लेकर, तो वो भी क्लासेस अवेलेबल है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि यहाँ बैतूल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट अच्छे खासे चार्जेस करते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को एक मिनिमम में, और बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं और उनको प्रॉपर क्लास मिल नहीं पाती है। तो आप कहीं ना कहीं हमसे अगर आप कनेक्ट होते हो तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और हम हमारे पास जो एक्सपीरियंस है
उस एक्सपीरियंस का आप बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को एक डाउट है कि सुनील सर ओनली टीचर्स इंग्लिश। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सुनील सर ओनली इंग्लिश के टीचर हैं। इंग्लिश के टीचर होने के साथ में मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ बेटा, ज्योग्राफी बहुत डीपली पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेके आओगे, इकोनॉमी से लेके कोई भी सब्जेक्ट, आपको कभी भी नॉलेज की कोई कमी नहीं मिलेगी, है ना। जो आपकी जो डिमांड है, डिमांड आपका अवश्य पूरी होगी। ओके, थैंक यू सो मच।